ग्रेटर नोएडा सिरसा निक्की मर्डर मिस्ट्री उलटती जा रही है। आज मैडम वो यूट्यूब चैनल लीगल एड और सोशल एड से जुड़े हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह सर। सर, सम्मान्य सर, जी नमस्कार सर। हमारी ऑडियंस को आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अब निक्की मर्डर केस जो कि ग्रेटर नोएडा का हमारे सामने आ रहा है, जिसमें एफआईआर कटी। जी एफआईआर में जो सेक्शंस लगे वो 103 सब+1 बीएनएस ससुराल पक्ष वालों पे लगा। तो सर, इसमें ये कहा गया, मायके पक्ष द्वारा आरोप लगाया जाता है कि ससुराल वालों ने निक्की भाटी उनकी बहू को जिंदा जला दिया गया। बट सर, जब मौकाए वारदात हुई 21 अगस्त 2025 को, जिस समय शाम 5:30 बजे जब निक्की भाटी जली या जलाई गई, उस समय सर दोनों बहनें घर पर अकेली थी, कंचन और निक्की। तो यह जो ससुराल पक्ष पर एफआईआर कटी वो अगले दिन 16 घंटे बाद कटती है सर, 22 अगस्त 2025 को। तो एफआईआर कट कैसे गई ससुराल वालों पे, जिन पे सर आरोपी बनाया गया है ससुर सत्यवीर को, सास दया, निक्की के पति विपिन भट्टी को, और उनकी है रोहित भट्टी पे। तो सर, आपका क्या कहना है, फिर कट कैसे गई? नहीं, देखिए, एफआईआर तो इन्वेस्टिगेशन है। एफआईआर कोई पूरी इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। एफआईआर जांच के लिए एफआईआर होती फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसे एफआईआर कहते हैं। तो उसके द्वारा ही जांच होती है, उसके द्वारा जांच शुरू होती है। अब बयानों को देखना है, इन्वेस्टिगेशन चल रही। इन्वेस्टिगेशन में ये पार्ट आता है कि निक्की ने अपने डॉक्टर्स के यहाँ जब पहले ट्रीटमेंट के लिए पहुंची तो उसके बयान में ये कहा निक्की ने कि गैस सिलेंडर से आग लग गई, मुझे आग लग गई, जिसकी वजह से आग लग सकती है। दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटनाएं होती हैं परिवार में, कभी भी कहीं भी कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। बिजली से, शॉर्ट सर्किट से, गैस सिलेंडर से, नेचुरल आग लग जाती है, कोई इस तरह से घटना, डूबने से, कूदने से, मृत्यु से हो जाती है। तो ये थी। दूसरी बात आती है जो निक्की की बहन है कंचन, उसने पहला एक उसका आता है, रिकॉर्डिंग आती है कि निक्की तूने ये क्या किया। इसका मतलब निक्की ने आत्महत्या की, इसका मतलब निक्की ने आग लगाई। इसके पीछे क्या कारण है, निक्की ने आग लगाई। फिर आती है बात कि पति को फंसा दिया गया, विपिन भाटी को, जबकि विपिन भाटी वहाँ था भी नहीं, घटना स्थल पे भी नहीं था, वो दुकान पे था। दुकान से पता चला तो भाग के पहुंचा। ये सीसीटीवी फुटेज हैं, सीडीआर भी है, मोबाइल लोकेशन भी है, और ये सारे हैं चीज़ें, एविडेंस भी है, मौके के जो गवाह हैं वो भी हैं। फिर एक बात आती है कि कभी झगड़ा हुआ था इनका, पारिवारिक झगड़ा। वो पारिवारिक झगड़ा रील्स बनाने को लेके हुआ। वो सर्दियों की जो वीडियो दिखाई जा रही है उसमें गर्म कपड़ों का प्रयोग किया गया, तो इसका मतलब सर्दी की है। तो वो बहुत पहले की घटना है, कब की है। शादी 7 साल से अधिक हो गई, 9 साल से अधिक हो गई, तो इसका मतलब दहेज के आरोप नहीं लग सकते हैं, डिमांड ऑफ डॉरी नहीं लग सकती है। 9 साल की शादी में कभी भी दहेज नहीं मांगा गया। कोई एसीपी सेल में, सीएडब्ल्यू सेल में, महिला आयोग में, महिला मंत्रालय में, महिला हेल्पलाइन में, महिला हेल्प डेस्क में, महिला में कोई इस तरह की कंप्लेंट नहीं है, कोई इस तरह की शिकायत नहीं है, कोई इस तरह की पंचायत नहीं हुई। अब बात आती निक्की की जो भाभी हैं, वो खुद कह रही हैं कि वो पीड़ित थी, उनसे दहेज मांगा जा रहा था, उनसे मारपीट की जा रही थी। अब निक्की की भाभी का समझौता कराने में निक्की के जो ससुराल वाले हैं वो लोग एक्टिव थे। वो ससुराल वाले फैसला कराने के चक्कर में थे, निपटारा होने वाला था, उनमें रहने के चांसेस नहीं थे। निक्की की भाटी खुद एक शिकायतकर्ता बन के कह रही है वो कंप्लेनेंट है, वो भी चीज़ें सामने हैं। रील्स बनाने को लेकर कोई भी दुनिया का ऐसा पति, 95% पति नहीं है जो चाहते हों कि उनकी पत्नी, देखिए डर के दबाव में, मजबूरी में कुछ भी करें वो एक अलग बात है, लेकिन दिल से नहीं चाहते कि उनकी पत्नी की रील्स जो भद्दी
भद्दी भद्दी रील्स बने, अपमानजनक, अश्लील, असंसदीय रील्स बन करके लोगों के जो मनोरंजन का साधन है वो उनकी पत्नी के रूप में लोग देखें, वो नहीं चाहते। पत्नी और बहन को तो नहीं ही चाहते। हाँ, हर व्यक्ति चाहता है दूसरे की महिला को देखना रील्स में, मनोरंजन में। दूसरे की महिला उसे नाचती हुई, डांस करती हुई अच्छी लगती है, लेकिन अपने जब खुद पे बात आती है तो वो चीज नहीं अच्छी लगती। ये भी एक सार्वजनिक तथ्य है, ये आधार भी एक रहा है। दहेज की डिमांड तो हो नहीं सकती, इतने साल में ऑलरेडी गाड़ी दी गई थी, मोटरसाइकिल बुलेट दी गई थी, सब कुछ समय निकल गया, वो तक एक्सपायर्ड हो गई। 10 साल बाद डीजल की गाड़ियां खत्म हो जाती हैं एनसीआर में, वो भी समय निकल गया। एक बच्चा है, बच्चे की गवाही है। बच्चे ने गवाही में कहा, जो कि निक्की और विपिन का बच्चा है, उसने कहा कि पापा ने कुछ डाला और उसके बाद लाइटर से आग लगा दी। ये बहुत महत्वपूर्ण गवाही है, क्रूशल गवाही है, और बच्चे की गवाही इंपॉर्टेंट है, मानी जाती है। इसमें ये डिपेंड करता है कि वो कितना सच है, कितनी अपनी मौसी के कहने पे कह रही है, कितनी अपनी नाना नानी के कहने पे कह रही है, कितना अपने मामा मामी के कहने पे कह रहा है। ये डिपेंड करता है। वो एविडेंस आएगी, सामने आएगी, जब सब कुछ सामने आएगा तब वो दिखेगा भी, पता भी चलेगा, और ये उसका दूध का दूध, पानी का पानी से होगा। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। जिस तरह से विपिन भाटी को गिरफ्तार करने के लिए हाफ एनकाउंटर किया गया, वो गैर कानूनी था, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन था। विपिन भाटी कोई हैबिचुअल प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, भगोड़ा नहीं था, इनाम घोषित नहीं था। इस तरह से उसे अरेस्ट करने का कोई मतलब, कोई मकसद, कोई उद्देश्य नहीं बनता है, लेकिन इस तरह की घटनाक्रम हुआ। इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष हो, निर्भीक हो, निडर हो, जांच सही हो, मीडिया ट्रायल का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, दोषी किसी तरह का भी बचना नहीं चाहिए। अगर आत्महत्या भी की है तो इसके पीछे भी कारण है। कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं करना चाहता, कोई व्यक्ति खुद नहीं मरना चाहता, उसके पीछे वो कौन कारण है जिसकी वजह से उसे आत्महत्या करनी पड़ी। खुद भी अगर मरना पड़ा, खुद भी आग लगानी पड़ी, खुद सुसाइड करना पड़ा, तो कौन अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के मरना चाहेगा? क्यों आत्महत्या? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या विपिन जिम्मेदार है? क्या उसके परिवार वाले जिम्मेदार हैं? क्या ससुराल वाले जिम्मेदार हैं? ससुराल वाले क्यों उसे टॉर्चर कर रहे थे? रील्स बनाना ठीक है, सामाजिक बुराई हो सकती है, पारिवारिक बुराई हो सकती है, लेकिन कानूनी बुराई नहीं है। उसे प्यार से मना किया जा सकता है, उसके और रास्ते हैं। उसे डाइवोर्स दिया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, दूरी बनाई जा सकती, जिंदा तो रहना चाहिए। हमारे देश की अगर बेटी जली भी या जलाई गई, इसके बीच में भी जांच हो रही है। अगर खुद भी जली है तो उसके पीछे भी तो कोई बहुत बड़ा कारण है, जिसके जो जिम्मेदार हैं उनको दंडित होना चाहिए। इतना टॉर्चर कर देना, इतना हरासमेंट करना, इतना क्रूअल्टी कर देना, इतना मेंटली टॉर्चर कर देना, इतना फिजिकली टॉर्चर कर देना, जिसकी वजह से उसे आत्महत्या करना पड़ा, आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, उसे कोई और रास्ता नहीं चुन पाई। ये भी एक जांच का विषय है। लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, मुलजिमों का ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। ये सब टेस्ट हैं आधुनिक। CFSL रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, विसरा रिपोर्ट आएगी, 164 के स्टेटमेंट लिखे जाएंगे, 161 के स्टेटमेंट आए जाएंगे। का एक और क्वेश्चन है कि पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ, क्योंकि फोर्टिस हॉस्पिटल में पर्ची तो देवेंद्र द्वारा बनाएगी, जैसे कि मीडिया ट्रायल में आ रहा है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये कि पोस्टमार्टम तो मौकाए वारदात होती है शाम 5:30 बजे, 21 अगस्त 2025 को। बट मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि मौकाए वारदात पर मौजूदा हालात को जानते पड़तालते हुए कंचन, जो कि उसी समय मौजूद थी जब निक्की जली या जलाई गई, उस समय कंचन को मौकाए वारदात पे 112 नंबर पे कॉल करके PCR बुलानी थी। पुलिस वाले आते, पुष्टि करते, जो मौकाए वारदात पे नाकाबंदी करते, नाकाबंदी करके उसी समय एविडेंस कलेक्ट होते, और सर पुलिस वाले ही सब निक्की कुछ को नहीं हुआ। इसके लेकर बजाय जाते हैं। वीडियो बनाई गई, पुलिस कॉल के बजाय मोबाइल फोन का उपयोग वीडियो बनाने में हुआ, जो कि पूरी तरह से इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कंचन का इस मामले में हाथ है। दूसरा कारण, कोई मृत्यु के बाद अपनी सगी बहन के मरने के बाद इलाज करता है, तुरंत ढांकता है, कंबल ढांकता है, बचाता है, हेल्प करता है। हर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी, अगर सड़क चलते हुए कोई दुर्घटना हो जाए, वीडियो नहीं बनाएगा, पहले उसको फर्स्ट एड देगा, उसे अस्पताल ले जाएगा, उसका इलाज करेगा, उसे दवा है तो निकालेगा, गाड़ी को संभालेगा। ये एक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन नेचर है। तो उसके अगेंस्ट
कोई वीडियो बनाने लगे और उसके 10वां 13वां करने के बजाय 7 से 8 बड़े बड़े बैग उसके घर से अपना भर के ले आना, इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उसने, कंचन ने पहले से निक्की के घर की रैकी कर रखी थी, कहाँ सोना रखा है, कहाँ चांदी रखा है, कहाँ हीरे हैं, कहाँ जवाहरात है, कहाँ महंगे कपड़े हैं, कहाँ महंगी महंगी चीजें, उनको ब्रीफ केस में भर करके ले आना, जबकि उसकी सगी बहन है, उसका रिश्ता, उसका परिवार तो बड़ा क्लोज रिश्ता है ना, उसके बाद भी ऐसा करना तो अपने में गंभीर चीजों को सर आपने वीडियो देखी कि जब वीडियो कंचन ने वायरल करी बड़ी दुखद घटना होने के बाद, कि पहले वीडियो टैग करी गई फरवरी 2024 वाली मार पिटाई की, फिर दूसरी वीडियो टैग की जलती निक्की ऊपर से तुरंत सीढ़ियों से नीचे आ रही है, और तीसरी वीडियो टैग की नीवस्त निक्की की जो फर्श पे बैठी है। तो क्या उसने अपनी बहन की, मृतक बहन की बिना परमिशन के नीवस्त वीडियो वायरल की? और क्या जैसे कंचन का फोन स्थिर है, वो वीडियो बना रहे बिल्कुल स्थिर दिख रहा है, क्या ये नहीं हो सकता था कि कंचन, हाय मेरी बहन में दर्द आता है, नीचे से ऊपर जाके फट निक्की को बचाती? सर ये तो एक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का स्टंट भी तो हो सकता है। ये तो बिल्कुल यूज किया गया, उसका मिसयूज किया गया, जिसकी वजह से लगता है उसका इरादा यही था कि जलाए भी, हत्या भी करे और उसके बाद पैसे वसूले, उगाही करे, एक्सटोरेशन करे, और भाभी से वैसे ही अपनी परेशान थे, उनका केस था। सर भाभी का तो मैटर नहीं है ना, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन, वो अलग कॉज ऑफ एक्शन है, अलग कॉज ऑफ एक्शन तो, लेकिन वो कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, समझ रही थी कि हम लोग फंस रहे हैं, तो उसे फंसाना आसान हो जाता है। जब व्यक्ति को सीखना आ जाए कि हम फंस रहे हैं दहेज मारपीट। मैंने इस केस को देखा, जो भाभी जो है मीनाक्षी, उन्होंने 498A का केस किया था, जो कि वापिस हो गए, गुज्जर समाज को बिलोंग करते हैं, इनकी पंचायतें, इनमें क्या होता है सर, पंचायतों में ही फैसले हो जाते हैं। पंचायत में तो हुआ तो नहीं, अब तो एक मृत्यु हुई है, अब तो जेल में, पंचायत कहाँ रह गई, वो जेल में है। विपिन भाटी का परिवार, विपिन तो जेल में है, हाफ एनकाउंटर होके पकड़ा गया और वो लड़की चली गई। लेकिन जो जैसा कि खबरों में पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी बहन का हाथ रहा, कहीं ना कहीं कोई भी सगी बहन, कोई भी बाहरी व्यक्ति बचाएगा, वीडियो पहले नहीं बनाएगा। बिल्कुल। कोई आप भी पत्रकार हैं तो पहले बचाने का प्रयास करेंगे, बाद में अपनी पत्रकारिता का अंदर से निकलेगा, पहले उसको बचाने का जीवन में अवसर आएगा तो बचाने का काम करता है। सर क्या कंचन को जेल हो सकती है, या क्या कंचन अरेस्ट हो सकती है? अभी मैं कोई इस पर भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का काम है, जांच अधिकारी हैं, जांच अधिकारी कर रहे हैं जांच, उसके बाद जो भी। सर ऑडियंस का एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो घर का मुखिया सत्यवीर था, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि पहले जो FIR कटी 21 अगस्त 2025 से, हम 5:30 बजे दुर्घटना होती है, अब FIR सर 16 घंटे बाद कटी। अगर हम FIR पे टाइम देखें तो 12:41 का 22 अगस्त 2025, और चश्मदीद इसमें कंचन खुद बन गया। अब आप मुझे बताइए, एक छत के नीचे अब 5 बंदे रह रहे हैं, कौन कौन? सास, ससुर, विपिन भाटी पति निक्की का, और कंचन का पति रोहित, और कंचन निक्की बेटी, निक्की हमारी भारत की बेटी प्रताड़ित तो थी, चारों तरफ वो प्रताड़ना से घेरे में बंदी हुई थी। क्या वो 4 सदस्यों से प्रताड़ित थी? कंचन के द्वारा भी तो प्रताड़ित हो सकती है ना निक्की भाटी? के द्वारा भी हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? सर अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आपके यहाँ अगर आप इन्वेस्टिगेशन पे देखिए तो सबसे पहला मेरा मुद्दा उठेगा कि कंचन ने जो हमारा ब्यूटी पार्लर खोला था सिरसा गांव नोएडा में, वो किस नाम से खोला था? मेक ओवर बाय कंचन। चैनल की आप ग्रोथ देखिए, 4000 से कंचन के फॉलोअर्स 1 लाख हो गए, यूट्यूब में चाहे इंस्टाग्राम पे। अब सर आपने रिसेंट हादसा सुना है मिशा अग्रवाल का? उसने अप्रैल 2025 में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो कि उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं हो रहे थे, उसने आत्मदाह कर ली, सुसाइड कर ली। अब क्या ये स्टंट भी तो हो सकता है कि पड़ोसियों के द्वारा बताया जा रहा है, और मौका हाल पे ये बात सुनने में आ रही है, केस की इन्वेस्टिगेशन करने में आ रही है कि दोनों बहनें घर पे अकेली थी, जैसा कि आपने बताया कि एक्यूज्ड वाज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। सबूत साबित है, बिल्कुल नहीं था उस समय कोई इसमें न जलाने वाला था, यही दोनों थी, और इन दोनों में से यही आशा व्यक्त की जा रही, किसी ने जलाया, इसी ने आग लगाई और इसी ने इसको यूज कर लिया, और यूज इतना हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई, और इसीलिए वो लास्ट तक बहन की वजह से किया था, इसीलिए वो नहीं कह पाई, इसीलिए निक्की नहीं कह पाई, और अंत में डॉक्टर्स के पास सिलेंडर की बात कही कि सिलेंडर में आग लगने से जल गई हूं मैं, और इसीलिए उस आशा में सोचा होगा ये कि थोड़ा आग लगेगी, थोड़ी जलूंगी, उसके
बाद ब्लैकमेल कर लूंगी, एक्सटॉर्शन हाँ। कर लूंगी, हमारा यूट्यूब चैनल भी चल जाएगा, इंस्टाग्राम भी चल जाएगा, खबरें भी चल जाएंगी, खबरें सजो के रखी, पहले सर मारपीट वाली फोटो रखी, वीडियो बना के रखी, फिर उसे डाला गया। कोई कैसे ऐसे कर सकता है? पहले तो वो पहले इलाज करेगा, पहले ट्रीटमेंट करेगा, पहले अपनी बहन को बचाने का प्रयास करेगा, पहले जिंदगी बचाने का प्रयास करेगा, उसके बाद की बात आगे होगी। सर एक और बात है, ससुराल वाले हत्यारे हैं, अब हत्यारों के साथ कंचन ने कैसा भरोसा करके उनको फोर्टिस हॉस्पिटल भेज दिया। जी। मैं कह रही हूँ हत्यारों के साथ बात कैसे भेज कैसे सकता है? कोई जल्दी नहीं जा निक्की सकता को है। अस्पताल तो कैसे नहीं- भेज नहीं दिया? भेजा जा सकता है, नहीं बिल्कुल भेजा जा सकता। तो कोई ना खुद कोई तो जाना बात था। में नहीं है तो ना, इसका मतलब दाल में काला है। इसमें दाल में काला, इसका मतलब वो तो बचाने वाले थे, उसे भरोसा था ये तो जी। बचा ही लेंगे, हर सूरत में बचा लेंगे, और इसीलिए उसने अस्पताल में उनका किसी का नाम नहीं लिया, एक बचाने के लिए नाम नहीं लिया। तो सर मेरा ये सवाल है कि कंचन ने तो एक तरीके से अपराध किया, 16 घंटे उस रात अकेली थी, और कंचन ने दुर्घटना हुई 21 अगस्त 2025 शाम 5:30 बजे, फिर अगले दिन 16 घंटे बाद कटती है, तो कंचन तो अकेली थी, ससुराल वाले तो नेक्स्ट डे आए। और देख दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि एक और बात संदिग्ध करती है बहुत ज्यादा, कि जब 8:30 बजे सुबह 22 अगस्त 2025 को सुबह 8:30 बजे निक्की भाटी का अंतिम संस्कार उसके हत्यारों यानी उसके ससुर द्वारा किया जा रहा है, जो वीडियो हमारे सामने आई है, जी। तो क्या ये संदेह पैदा नहीं करता? अमूमन सर ये होता है कि अगर आरोपी हैं, जिनको ऐसे इल्जाम लग रहे हैं कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए निक्की भाटी को जिंदा जला दिया गया, तो क्या उनके हत्यारों द्वारा अंतिम संस्कार की पॉसिबिलिटी बनती है? नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बनती। इन पे सर कैसे अमूमन तो विश्वास मायके किया में जाए? होना चाहिए था ना। बिल्कुल बड़े मायके में, दुखद बात ससुराल मायके में होना चाहिए था, क्योंकि ससुराल पर कोई उस समय तक आरोप था ही नहीं, जी उस समय तक घटना हुई नहीं थी, ससुराल वालों का कोई रोल नहीं था। ससुराल वालों का रोल कंचन ने बनाया, जी वीडियो वायरल की, ऐसे आरोप लगाए, आरोप प्रत्यारोप लगाए, उन्हें तो यही पता था कि घटना हो गई। जी ससुराल वालों को आखिर तक यही पता था कि गैस सिलेंडर की आग लगने से दुर्घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, जबकि वो आग लगाने का काम कंचन ने किया था, और वीडियो वायरल करने का काम, वीडियो बनाने का काम, और उसके बाद 8 बैग लेके सामान ले जाने का काम, ताले तोड़ के ये ले सब गए। ताले तोड़ के ले जाना इस बात का क्या दर्शाता है? ताले तोड़ के ले जाने का सामान मतलब इसको धन से भी मतलब, पैसों से भी मतलब, कपड़ों से भी मतलब, ज्वेलरी से भी मतलब, अपने बढ़ाने का काम, अपने इंस्टाग्राम बढ़ाने का काम, यूट्यूब चैनल चलाने का काम, सोशल मीडिया चलाने का काम, अपना ब्यूटी पार्लर चलाने का काम, मेकओवर बढ़ाने का काम, ये सब कुछ शामिल था, जिसकी भेंट एक लड़की को चढ़ा दिया गया, और एक तरफ उधर आरोपी, और जो मुख्य आरोपी पूरी तरह से बचा बैठा। ये पुलिस को जांच करना चाहिए, पुलिस को सर जांच मैं मानना मानती हूँ चाहिए। ये जांच का विषय है। अब देखिए जो सत्यवीर ससुर हैं वो एक कंप्लेंट भी तो दे सकते हैं, उनके लगते डीसीपी को, जी। और जो हेड पुलिस के हेडक्वार्टर होते हैं जी, एसपी को, कि कंचन ने जो लीगल लेटर्स में कंप्लेंट दे दे कि कंचन के क्या क्या अपराध थे। क्योंकि पहली बात कंचन प्रताड़ित करती थी जब निक्की जिंदा थी, दूसरी बात दोनों बहनें घर में अकेली थी, तीसरी बात कंचन ने निक्की की नी वस्त वीडियो बना के बिना निक्की के कंसेंट के वायरल किया, आपने देखी होगी। जी। तो इसका सेक्शन सर उस पे तो लगता ही है ना, बिल्कुल लगता कंचन है, पे, बिल्कुल लगता है। है ना। और एक और चीज, और सर क्या अपराध की श्रेणी में जो कंचन ने इस मामले में देखा जाए तो क्या हो ये सकता तो है? पूरी साजिश है, षड्यंत्र के तहत अपनी बहन की हत्या। जब भाई की हत्या कर सकता है, पिता बेटे की हत्या कर सकता है, माँ बेटे की हत्या कर सकती है, बेटा माँ की हत्या कर सकता है, बहन भाई की हत्या कर सकती है, भाई बहन की हत्या कर सकता है, ससुर दामाद की हत्या कर सकता है, दामाद ससुर और सास की हत्या कर सकता है, तो बहन भी बहन की हत्या क्यों नहीं कर सकती? तो कर सकती है सर, तभी ये केस ज्यादा सुर्खियों में बना कि एक बहन ने बहन की हत्या कर दी, कंचन ने तो एक तीर से पांच घायल कर दी। बिल्कुल बिल्कुल कर दिए, सारा प्रॉफिटेबल तो कंचन के ऊपर। बट अब सर क्वेश्चन ये है हमारी ऑडियंस का कि इतना गलत कंचन ने कर दिया। पहला कंचन ने क्या किया कि 21 अगस्त 2025 को एक वीडियो वायरल की कि निक्की, पहले ससुराल वालों ने निक्की भाटी को दहेज के लिए मारा, फिर जिंदा जलनशील पदार्थ डाल के निक्की भाटी को जिंदा जला दिया गया, और फिर नी वस्त्र निक्की की वीडियो सामने आती है। तो इस तरीके से तो कंचन ने
पूरे यूपी सरकार जो योगी जी हैं, माननीय योगी जी पे भी सवाल उठाए हैं। नहीं, माननीय योगी जी की सवाल की बात नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस सर मैं इन्वेस्टिगेशन का मानती केस हूँ है, कर रही है, बट ग्रेटर नोएडा पुलिस कंचन ने करेगी सर जांच। ये बात उठाई है कि एक दहेज के लिए, एक जैसे आप बता रहे हैं कि दहेज का केस तो बनता नहीं था क्योंकि कोई रिसेंट डिमांड कुछ भी नहीं थी, बट सर दहेज के लिए भारत की बेटी जल गई। किस तरीके से भड़काऊ भाषण या भड़काऊ वीडियो वायरल करने का, पहले इस वीडियो से सर क्या हुआ, पहले एक मुद्दा बना देश में, फिर ये पूरे प्रदेश का मुद्दा बन गया कि दहेज के लिए निक्की भाटी को जला दिया गया उसके ससुराल पक्ष द्वारा। तो इस तरीके के समाज में सर ऐसी वीडियोस वायरल करना एक मैसेज छोड़ के जाती है कि आज भी दहेज की प्रथा, दहेज प्रचंड बन गया है, दहेज प्रचंड बन के भारत की बेटियों को आज भी जलाया जा रहा है दहेज के लिए। बट सर जैसे कि 498 सेक्शन की हम बात करें तो सेक्शन में तो हम प्रूफ करते हैं कि दहेज डॉरी डेथ होती है, 304 बी में डॉरी के लिए बेटी को मार दिया गया तो उसके लिए 7 साल की सजा होती है जी। अब इसमें दहेज की सजा तो बनती नहीं, जैसा कि आप नहीं बिल्कुल हाँ। 7 साल के अंदर नहीं है, 9 साल से अधिक हो गए शादी को तो इसमें डिमांड ऑफ डोरी का कोई प्रोविजन नहीं बनता। क्या कंचन पे साजिश षड्यंत्र, क्या कंचन पे सेक्शंस लग सकते हैं कि उसने पूरे देश को भड़का दिया? नहीं, तो पुलिस का काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी हमें। बट सर ऐसा नहीं हो सकता कि जो सत्यवीर घर के मुखिया हैं वो कंप्लेंट दें कि सारी रात घर में सबूत मिटाए गए? अब जो कर रहे हैं वो करेंगे, उस पर जो चीजें देखी जाएंगी, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट देने ना देने की जरूरत नहीं। इन्वेस्टिगेशन जब जांच होती है तो कई बार शिकायतकर्ता को भी अपराधी माना जाता है और शिकायतकर्ता भी हमने जेल जाते देखे हैं। ऐसा बड़ी बात नहीं, शिकायतकर्ता भी जेल जाते हैं और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसमें शिकायतकर्ताओं को भी जेल जाना पड़ता है और शिकायतकर्ताओं को भी सजा होती है, हमने देखी। सर क्या कंचन की सेक्शन में अरेस्ट हो सकती है? सेक्शन तो जो भी ये षड्यंत्र है, साजिश और षड्यंत्र के तहत जो केस हुआ है तो उसमें उसी हिसाब से जांच होनी चाहिए और उसी एंगल से कार्य होना चाहिए। सर अब विपिन, जो अभी तो आपको पता है ना कि विपिन, सास दया, ससुर सत्यवीर और रोहित जेल में है, तो उनकी बेल मैंने सुना है कि खारिज हो गई सेशन कोर्ट से, अब हाई कोर्ट में लगाएंगे। तो क्या करें, कुछ ना कुछ चीजें रही होंगी, अब क्या कौन किस एंगल से उसको कार्य कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस विषय पर अलग चीज है। बट बेल के क्या ग्राउंड हो सकते हैं? क्या सर ऐसा हो सकता है कि पहले कंचन पे कोई कानूनी कार्रवाई हो जो करके मुखिया है ससुर सत्यवीर के द्वारा? ये सब ट्रायल की चीजें हैं, ट्रायल की चीजें हैं। हमें भविष्यवक्ता नहीं बनना चाहिए, हमें ट्रायल पर विश्वास करना चाहिए। जो वहाँ हो रहा है उसमें इन्वेस्टिगेशन हो और उसके आधार पर चीजें होनी चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद।